नेक्स्ट पार्ट हेरा फेरी आप प्ले करें। मैं यार प्ले कर 35,000 रुपए उधार लेकर था मुझसे, कहने लगा नौकरी मिलेगी फिर लौटा दूंगा। अरे कहीं तो उस शाम की बात तो नहीं कर रहे हो? और भाई साहब उसका नाम घनश्याम है। अरे लेकिन वो यहाँ पर नौकरी नहीं करता यार। और मेरे को मालूम है वो यही काम करता है। मारती गाली। अरे रोको यार, ओए घनश्याम, खबरदार मेरे को हाथ लगा दो। और तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। घनश्याम बाहर निकल, नहीं तो मैं तेरा ऑफिस तोड़ के रख दूंगा। बहन जी, ये घनश्याम ने मेरे से 35,000 रुपए उधार लिए थे, कहता था लौटा दूंगा, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मेरे पैसे दिलवा दो, नहीं तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। मेरे को घनश्याम ने कहा था मेरे को बैंक में नौकरी मिल गई, अब यहाँ भी नहीं है, अब कहाँ ढूंढूं मैं उसको। अरे श्याम तो कहीं बोरीवली में रहता भाई। कहाँ? बोरीवली, ईस्ट या वेस्ट मुझे पता नहीं। बोरवली? बोरीवली। दलाल बोरवली। अच्छा भाई साहब ये हाँ ठीक है, बुरा भला माफ करना जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे क्या मुसीबत में हूँ? चलो अपना अपना काम करो यार, सारी ऑफिस में हंगामा कर दिया। क्या मुसीबत है? इस शाम ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। भाई साहब ये घनश्याम कहाँ रहता है? मड़ू में? घनश्याम, अरे पहला गली में दूसरा मकान है भैया। अच्छा वो घर पर होगा। अरे घर में कैसे होगा? अरे ओका मेरे 5 साल हो गया, 5 साल। अरे मरेगा कैसे? मारूंगा तो उसको मैं, मेरे पैसे मिलने के बाद। ओ भाई साहब, आप शाम को ढूंढ रहे हैं? शाम? वो चश्मे वाला। तू जानता है उसको? अगर मैं आपको बता दूं वो कहाँ रहता तो आप मारोगे उसको? मारूंगा, हड्डी पसली कर दूंगा साले की। नाम मत बताना, नहीं तो भाग जाएगा। अरे कैसे भाग जाएगा? ओ शाम, ओ देख तेरे को कोई मिलने आया है। ओ शाम जल्दी बाहर आ यार। आ रहा हूँ। पूरा शाम। शर्म? गाँव से भाग के आ गया घनश्याम। अरे खड़क सिंह, तू मुझे देखकर बार-बार भड़क क्यों जाते हो? चोर, शैतान, खोते, क्या हो रहा है? भैया आप बीच में मत आइए, इन्हें मारपीट करके सब कुछ सुलझाने के लिए आप यहाँ क्यों जाते हैं? छोड़ दीजिए उसे। बाबू भैया, बाबू क्या हो रहा है ये? गला दबा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं बाबू भैया, ये का प्यार जताने का स्टाइल है। अरे ऐसा भी को गला दबा के गले मिलता है क्या? छोड़ सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में अपनी टांग अड़ा दी। क्या हुआ? और जब इसके बाबूजी का देहांत हुआ था तो मैंने बड़ी मुश्किल से 35,000 रुपए इकट्ठे करके इस कंजर को दिए थे। खड़क भाव, ए भाव, दुनिया में सबसे बड़ा चीज प्यार है। पैसा तो आज है, कल नहीं है, परसों है। आपकी तारीफ। बाबूराव गणपतराव आप। देख बाबूराव भाई, पैसा आज है कल नहीं है, परसों है ना? ओए परसों अगर गलती से हुआ तो नरसों बिल्कुल नहीं होगा। तू दे सकता है मेरे को पैसे अभी? देख अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया मेरी बन्नों की शादी में, अगले एतवार तक अगर मेरे को पैसे नहीं मिले तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। तू मेरे को पैसे देने नहीं चाहता था, इसीलिए तो गांव छोड़कर यहाँ भाग आया। देख जब मैं तेरे को ढूंढने के लिए निकल रहा था ना, पता है मेरी बन्नों ने क्या कहा? चाहे मेरी माँ का सिंदूर न सजे, चाहे मेरे हाथों में मेहंदी न रचे, पर आप मेरे घनश्याम भरा को पैसे के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ओए चरखे, तू तो जानता है मेरे से ज्यादा वो तेरे को अपना भरा मानती है। अब बता, ऐसी लड़की की अगर बारात वापस चली गई तो तेरे को तेरा जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसी बातें मत करो खड़क सिंह, बन्नों की शादी जरूर होगी। एक बात मैं तुम्हें लाकर पैसे दे दूंगा, ये मेरा वादा है। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं? इतना उतना क्या मेरे भरा, मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यही बात मैं इन सज्जन के मुंह से सुनना चाहता हूँ। भाई साहब क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? वो क्यों देंगे पैसे तुम्हें? उन्होंने तो नहीं लिया ना तुमसे। मेरी बात मानो, तुम शुक्रवार को आ जाना, तब तक मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा, फिर हम दोनों मिलकर बन्नों का ब्याह कराएंगे। वाहेगुरु, क्या ऐसा हो सकता है? बेशक हो सकता है, आप जाओ। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ शुक्रवार को, पर इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, 4-5 आदमी लेकर आऊंगा। ओए तेरे को मारने पीटने के लिए नहीं, अगर तूने मेरे पैसे ना दिए तो मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगा और वो मेरी अर्थी उठाकर लेकर जाएंगे। भला करने का जवान नहीं ली, जूते किसके चक्कर मार मार के। ये शुक्रवार को पैसा तो किधर से लाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि पैसे आएंगे, लेकिन कैसे? मेरा दिल कहता है बाबू भैया, और फिर बन्नू की शादी भी जरूर होगी। पैसे दिलवा देना रे बाबू। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? क्या तुम जरा बाहर आ सकती हो प्लीज? याद है तुमने कहा था कि
अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूं तो तुम ये नौकरी छोड़ दोगी? क्या तुम ऐसा करोगी? चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी तकलीफ और बेबसी देखकर मैंने ऐसा कह दिया था। 50,000 तो क्या, मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है देने के लिए। देखो, नौकरी तुम करो या चाहे किसी और को दे दो, तुम चाहो तो मैं कहीं भी दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन क्या उसके बदले में तुम मुझे 35,000 रुपये दे सकती हो? नौकरी हाथ से जाएगी? क्या तुम इतनी बड़ी भूल कर सकते हो? क्योंकि तुम एक बहुत ही होशियार और होनहार लड़की हो, इसलिए मैंने अपनी हार मान ली। इतनी जल्दी तुमने मेरी होशियारी का पता कैसे लगा लिया? ठीक है, शाम को घर आके पैसे ले जाना। आजा माँ। ये तू कहाँ गया बेटा? पिछली बार तो किसी और जगह लाया था तू। वो अपना बंगला ना जाम लेंगे। ये मैंने ऑफिस बनाया, देख कितना बड़ा ऑफिस है, वो जानता है। सब पेट्रोल इतनी जल्दी क्या है, भर देंगे आराम से। वेलकम 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 राजू साहब, कब आए कलकत्ता से? ट्रेन लेट तो नहीं थी ना? प्लेन से आया हूँ। सुबह की प्लेन से सीधे माँ को लेके आया हूँ। माँ ये कॉन्ट्रैक्टर जो मिट्टी और वो ईंटें लगाता है ना बिल्डिंगों में, वो। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हमेशा आपके बारे में बात करते हैं। कल शाम को ही बताया था। कल शाम को? वो कैसे? आप भी कलकत्ते में रहते हैं? नहीं, गोलीबाड़ा में। मेरा माँ, इनका कहने का मतलब ये है कि माँ कल शाम को मैंने इनको फोन किया था ये पूछने के लिए कि बिल्डिंग कैसी चल रही है। आजा आजा बेटा आजा आजा। क्यों ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग क्या औलाद? तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से दूं? देना यार, देना, समझा कर बात को यार। अरे लेकिन राजू भाई पेट्रोल का क्या करेंगे? पेट्रोल नहीं तो पानी डाल दे। पेट्रोल नहीं है, प्लीज बाद में सेटल कर लेंगे। चल दे इसको पैसे दे। दे पैसे दे। चल चल कल आना चल। आजा माँ, ये देख, ये तेरे बेटे का पर्सनल कैबिन। माँ और माँ, यहाँ मैं अपने पिताजी की फोटो। हे राजू, कब आया कलकत्ते से? कब आया कलकत्ते से? ये कौन है अरे बेटा? मैं बताता हूँ माजी राजू तो मेरा जानी दोस्त, मेरा मतलब जानी दोस्त था माजी। पहली बार इसे सड़क पर मिला था, मैं तो उस वक्त इसे छिपकतरा समझ गया था माजी। हाँ जेब खतरा? हाँ माजी, शक्ल ही कुछ ऐसी है। अरे सुन ना, अरे माँ से क्या शर्माना? आज इस नौकरी को हासिल करने के लिए मैंने 6 साल कोशिश की। हाँ। इस राजू ने उसकी ऐसी पुंगी बजा दी माँ, ऐसी पुंगी बजा दी कि मुझे नौकरी मिल गई। आई लव यू माजी। जीते रहे बेटे। मैं श्याम, राजू का रूम पार्टनर। रूम पार्टनर? वो बिजनेस पार्टनर भी है। हाँ, बिजनेस से याद आया, याद है वो दारू का अड्डा जो हम लोग ऑफिस के पीछे बनवाने वाले थे? दारू का अड्डा? वो माँ, इसका कहने का मतलब यह है कि वो फटाका है ना, वो फटाके की फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए दारू गोला चाहिए। श्याम प्लीज, अच्छा। श्याम प्लीज। अरे डरता क्यों है? माँ से क्या छुपाना? याद है मैंने तुझसे कहा था कि जितनी मदद तूने मेरी की है उसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। चल बटवा निकाल। किसके लिए? चल बटवा निकाल। किसके लिए? अरे घनश्याम बाबा के लिए। माजी, अपना राजू है ना, घनश्याम बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त है माजी। घनश्याम बाबा? हाँ, उनकी मन्नत मांगी थी, इसलिए तो इतनी तरक्की की है इसने। अच्छा। बोलू? हाँ हाँ माँ, घनश्याम जी बहुत पहुंचे हुए बाबा है। देखा माँ, हाँ हाँ बोलता लेकिन पैसे नहीं देता। चल चिंकुस, पैसे निकाल। अबे पैसे निकाल। कह के पैसे? अरे पैसे मेरी बात सुन। अबे निकाल। श्याम, श्याम मेरे पैसे, मेरे श्याम, श्याम। अरे 100 रुपए तो दे, क्यों से पेट्रोल? चाहूँ तो तेरा भांडा फोड़ सकता हूँ, लेकिन माजी की आंखों में खुशियों के आंसू देखकर मैं उन्हें पहुंचना नहीं चाहता। अरे समझे? अच्छा माजी। अच्छा बेटा। बिल्डिंग बिगड़ रहा है, बात नहीं हुआ। ओ बाबू। जमाइला बाबू भैया से बाबू लगता है तेरा भाड़ा डबल करना पड़ेगा। बाबू भैया, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। किस बात की खुशी है? अब बन्नू की शादी कभी नहीं होगी बाबू भैया, और ना ही मेरे गांव का घर बचेगा। तो तुम्हें पैसा नहीं मिला? उस लड़की के पास कुछ भी नहीं है बाबू भैया। पिताजी की मौत के बाद माँ की दिमागी हालत बहुत बिगड़ गई। 2.5 साल से घर का किराया तक नहीं दे पाई। मकान मालिक रोज आता है और घर से निकाल देने की धमकी देकर जाता है। ये बेचारी गरीब है यार, क्या करे।
भाई यार ये राजू भाई तो बड़ा शाना है यार, अपनी माँ को चुना लगा, एक बिल्डिंग नहीं दूसरी में लेके आया। माँ जी कहती है पहले तो दूसरी बिल्डिंग नहीं ये अभी तक बन रही है भाई। और शाम भैया ने भाई सीधा सारे पैसे निकाल लिए। वो कहते हैं पेट्रोल के होते, और एक हरामी कहता है कल आना बहुत बड़ा। वो कहता है इसको 200 रुपया, वो कहता है कल आना। भाई बड़े होशियार है, एक से बढ़ के है ना राजू भाई। भाई किसी को अपनी माँ को भी धोखा दे रहा है, बड़ा होशियार है। और श्याम भैया को क्या कि अभी उसके दुख देकर आया। श्याम भैया के दुख तो है, बाबू भैया बोलते हैं, सीधा बाबू भैया ने बाबू बोला। हाँ भाई कल आना 150 रुपये ले लेना। बड़ा बाबा मजा आ रहा है।